अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। कुछ दिनों पहले जब ये अनाउंसमेंट हुई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना PSL 10 का प्लेयर्स ड्राफ्ट जो है वो गवादर में कराएगा, बलूचिस्तान के सूबे में जो है कोस्टल एरिया। तो मैंने उस वक्त कहा था कि यार ये किस जीनियस का आइडिया है PCB में कि वो गवादर में जा रहा है, मतलब ये प्लेयर्स ड्राफ्ट कराने के लिए। एंड देयर वर मेनी रीजंस फॉर इट। वन ऑफ द मेन रीजंस बस कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो हालात हैं, सबके सामने कोई ऐसी मतलब ढुपी छकी बात नहीं है। एंड लाइक मैं सरप्राइज था कि जी PCB ने किया। लेकिन अब जो है, अब PCB ने कल बताया कि जी वो तो प्लेयर्स ड्राफ्ट मतलब शिफ्ट कर दिया गया और अब वो जो है लाहौर में होगा। और जो लाहौर फोर्ट है, बड़ी हिस्टोरिकल जगह है लाहौर में, उसमें होने वाला है। तो मतलब अब विद इन अ फ्यू डेज ये यू टर्न हुआ। अब मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ जी मोहसिन नकवी साहब से, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मतलब PCB में इतने सारे आपने मतलब बकौल PCB के बहुत सारे प्रोफेशनल्स आपने रखे हुए हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग आपने रखे हुए हैं। तो मुझे ये बताया जाए कि जो कि लाखों की तनख्वाह लेते हैं, अभी आपने PCB PSL का एक CEO अपॉइंट किया है, सलमान नसीर, जिनकी आपने भी गवर्निंग बोर्ड में तनख्वाह भी बढ़ाई है, ठीक ठाक मिलियंस में गई है उनकी तनख्वाह, ठीक है। तो मुझे कोई ये समझा दे कि यार ये कैसे, ये PCB में ये किस किस्म की इंस्टीट्यूशन है कि कुछ ऑफिशियल बैठ के इतने बड़े बड़े भंड मारते हैं और फिर भी कुछ नहीं होता यार, कुछ चेंज नहीं होता। मतलब क्रिकेट बोर्ड में वैसे ही चलता रहेगा मामला यार। मतलब जो गवादर की जो मतलब इस वक्त सिचुएशन है, या जो मतलब अब बातें की जा रही है कि जी वो जो है ना, इसलिए हमने शिफ्ट किया। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि जी वो हमने इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि हमने असेसमेंट की तो पता चला कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उनके जो गेस्ट हैं, प्लस फिर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके गेस्ट जो है, PCB के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ज़्यादा ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़। तो हमने देखा तो वहाँ पर जो है वो जो है अवेलेबल नहीं थी, क्या उसको बोलते, इतनी अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं थी, और भी लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स थे। भाई मेरे गवादर में एक होटल है तुक्का, जिसका नाम है पीसी वालों ने शायद खोला है, वहाँ पर कई साल पहले खोला था, और उस होटल को भी नहीं बख्शा गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उस होटल पे भी जो है कुछ साल पहले हमला हुआ था, ये जो मिलिटेंट्स और ये सेपरेटिस्ट वगैरह इन्होंने किया था, तो वो सक्सेसफुली रिपल्स हो गया था, ठीक है ना। तो मुझे ये बता दे कोई भाई मेरे कि मतलब ये जब आइडिया गवादर का आया तो उस वक्त नहीं तय, पहले नहीं देखा गया कि ये होटल में कितने मतलब कमरे हैं और क्या है। फिर उसके बाद ये भी बातें चल रही कि जी चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को लेके जाएगा, और उसके बाद उसी मतलब दिन में लेके जाएगा और फिर रात को वापस मतलब लेके आ जाएंगे उनको। अब हुआ क्या है, ये सारे ड्रामे से हुआ सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज इफेक्ट हुई है। पाकिस्तान क्रिकेट की इमेज फिर खराब हुई है, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनली इंडियन मीडिया में अब ये बातें चल रही हैं, क्योंकि विजडन ने ये स्टोरी चला दी कि जी जो फॉरेन कोचेस थे, जो है फॉरेन कोचेस लाइक एंडी फ्लावर, माइक हैसन, जेम्स मैकलिन वगैरह, डैरेन सैमी वगैरह, उन्होंने रवि बोपारा वगैरह, उनकी गवर्नमेंट्स अलाउ ही नहीं करती है कि आप मतलब उनको जो ट्रैवल एडवाइजरी है उनकी गवर्नमेंट्स की अपनी सिटीजन्स के लिए, वो ये है कि जी आप पाकिस्तान अगर जाते हैं तो आप बलूचिस्तान बहुत ज़रूरी है तो आप जाएं, वरना आप अवॉइड करें बलूचिस्तान को, ठीक है। खास करके गवादर का उसमें नाम आता है, ठीक। तो अब विजडन ने तो ये स्टोरी चला दी भाई कि फॉरेन कोचेस को क्लियरेंस ही नहीं मिल रही थी वहां जाने की, ठीक। अब किसका इमेज खराब हुआ जी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इमेज खराब हुआ। और जिन लोगों ने ये इमेज खराब किया गया, क्या होगा उनका? कुछ नहीं होगा, बैठे रहेंगे, वो आराम से बैठे रहेंगे। यानी कि वो जो मुल्तान सुल्तान के जो ओनर है अली तरीन, उन्होंने तक ट्वीट कर दिया। अगर आप वो ट्वीट पढ़ें तो यार आपको हंसी आएगी वो ट्वीट पढ़ के। वो कहते हैं कि जी मतलब अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड्स ही सेज दैट जी वो हम कहाँ तो बैठ के बातें कर रहे थे कि PSL का ड्राफ्ट जो है हम करेंगे लंदन में, और हम करेंगे या तो दुबई में, ये हमारी डिस्कशन चल रही थी PCB से। और ऑल ऑफ अ सडन एक दिन हमें मतलब जो ये PSL के जो ओनर्स का और PCB का जो कंबाइंड ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें मैसेज आता है कि जी जो प्लेयर्स ड्राफ्ट है वो होगा कैसे बोलते हैं गवादर में। तो वो कहता है, अली तरीन साहब कहते हैं कि जी हमने तो उसी वक्त पूछा उनसे कि भाई इज दिस फाइनल, आई यू श्योर? तो उन्होंने कहा हाँ जी ये फाइनल है, गवादर में ही होगा जी प्लेयर्स ड्राफ्ट। फिर अली तरीन ये भी कहते हैं कि हमने कुछ फ्रेंचाइज ओनर्स से पूछा भी PCB से कि भाई हैव यू थॉट दिस एंटायर थिंग थ्रू, क्योंकि वी हैव फॉरेन मतलब फॉरेनर्स इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्लेयर्स ड्राफ्ट। जाहिर सी बात है हम अपने कोचेस के बगैर तो प्लेयर्स ड्राफ्ट में नहीं हिस्सा लेंगे। तो उस पर भी कहा गया था हाँ जी फाइनल है। तो ये अगर बर्न नहीं है भाई मेरे, ये क्लासिक अगर बर्न नहीं है PCB ऑफिशियल का, तो मुझे बता दे क्या है ये? कहाँ तो आप खबरें चलवा रहे हैं कि जी लंदन में शायद हो जाए प्लेयर्स ड्राफ्ट, कहाँ आप खबरें चलवा रहे हैं कि जी दुबई में हो जाए, और फिर एकदम से गवादर जाते हैं, और फिर गवादर में अगर आपने डिसीजन लिया तो फिर कैसे चेंज हो गया? इसलिए क्योंकि आई नो दिस फॉर अ फैक्ट कि इफ यू गोइंग टू होल्ड एनी मेजर इवेंट लाइक द PSL ड्राफ्ट इन गवादर, इन अ प्लेस लाइक गवादर, यू हैव टू हैव क्लियरेंस यार।
You have to have clearance from the relevant people, from the security people. And the best part is that Mohsin Naqvi is a federal interior minister, यार. और उनको नहीं पता था कि ये मतलब गवादरी क्या सिचुएशन है, उन्होंने नहीं पूछा, या उन्होंने मतलब जो लोगों ने आइडिया दिया वो उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे कि हाँ जी कर लो गवादर में. कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज खराब हुआ और कुछ नहीं हुआ भाई मेरे. ये अब सब बेकार बातें हैं, लॉजिस्टिकल मसले और ये और वो और फलाना. पहले से अगर शराफत से आप कहते हैं कि जी लाहौर में हम कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं, कहीं भी मेजर शहर में आप कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है. अभी पीएसएल की जो पोजीशन है 10 की, अब ये पहली दफा है कि पीएसएल इज गोइंग टू क्लैश विद दी इंडियन प्रीमियर लीग. ठीक है, मजबूरी क्या है, आप कुछ भी कहे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, ट्राई सीरीज है, सब कुछ है, तो वो क्लैश हो रहा है. ठीक, आईपीएल से चले जी. अब आईपीएल तो आपको पता है कि इट्स द बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड, और जो बेस्ट प्लेयर्स थे उन्होंने उठा लिए अपने मतलब ऑक्शन में. अब जो बचे हुए प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में नहीं, जो अनसोल्ड गए, उनमें से भी अभी तक क्लियरिटी नहीं है कि जी जैसे स्टीव स्मिथ हो गया या केन विलियमसन हो गया, आदिल राशिद हो गया, अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि जी अवेलेबल है भी कि नहीं है, मतलब ड्राफ्ट में. मतलब इनको अगर कोई फ्रेंचाइज लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं ले सकता, इन्होंने अपनी कंफर्मेशन दिया नहीं दी है. प्लस फिर दूसरा एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम जो खड़ा हुआ है वो ये है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया था कि जी अब जो है हम अपने प्लेयर्स को रिलीज नहीं करेंगे फॉर एनी लीग. ठीक है, एक्सेप्ट आईपीएल की बात हुई थी. तो बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक व्हाट यू कॉल इट काउंटी सीजन एंड ऑल व्हिच गोज ऑन इन दिस टाइम. द टाइम दैट द पीएसएल इज नॉट बीइंग हेल्ड, इट्स मार्च अप्रैल इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और अप्रैल मई में शायद हो रहा है, आप होने वाला है पीएसएल. ठीक है, तो क्या ईसीबी से क्लियरेंस ले ली गई है? क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई आप पीएसएल में, जिन्होंने मतलब फॉरेन प्लेयर्स भी पहले भी खेलते रहे, अभी भी उन्होंने साइन ऑन किया हुआ है. एलेक्स हेज ले ले, जॉनी बेस्टो जो अनसोल्ड गया, आदिल राशिद जो अनसोल्ड गया, क्रिस वॉक्स जो अनसोल्ड गया, और भी बड़े उनके प्लेयर्स हैं, डेविड मिलान वगैरह, ये करके. तो हैव वी गॉट क्लियरेंस फ्रॉम द ईसीबी? यू नो, दीज आर ऑल थिंग्स विच आई डोंट अंडरस्टैंड यार. कि एक आप इवेंट कराते हो, साल में एक इवेंट आपका होता है पीएसएल का, उस पे भी यानी कि हर साल कोई ना कोई ये भंड मार रहे होते हैं, हर साल भंड मार रहे होते हैं भाई ये पीएसएल के ऊपर. तो ये किस किस्म के ऑफिशियल्स हैं यार, ये किस किस्म का पैसा लेते हैं, किस लिए लेते हैं पैसा भाई, मैं ये पूछता हूँ. क्या सिर्फ पीएसएल का मकसद पैसा कमाना है? वो भी हमें नहीं पता कितना कमाया जाता है, लेकिन पीएसएल का मकसद एक ब्रांड के तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट को भी प्रमोट करना है. तो इस तरह से आप प्रमोट करते हैं कि आप वेन्यू चेंज करते रहेंगे, और लोग अब वो भी उस वेन्यू को आप चूज कर रहे हैं जिसके बारे में दुनिया में मतलब जिसके ऊपर इंटरनेशनली खबरें जाती हैं. खुदा खौफ करो यार, किस किस्म के लोग हैं. और क्योंकि ये पीसीबी का कंट्रोल नहीं है लोगों के ऊपर, अली तरीन ने जो ट्वीट्स किए हैं यार, आप देखें कि मतलब पहली बात तो बीइंग द ओनर ऑफ अ फ्रेंचाइज, ही शुड नॉट हैव मतलब मेड दिस पब्लिक के ये जो फॉरेन कोचेस वगैरह का मसला. दूसरा, फिर मैं देख रहा था कि एक ट्वीट किसी ने मतलब वो पता नहीं क्या था, उनका क्वेश्चन आंसर सेशन था जो भी था, लेकिन किसी ने मुझे ट्वीट भेजी उनकी, उसका स्क्रीनशॉट भेजा. उसमें एक बंदे ने कहा कि मैं आपको एग्जैक्ट उसके वर्ड बताता हूँ, देखें आप. अब उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, ठीक है, इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप कहें कि नहीं जी यार ये बड़ा मतलब खतरनाक था. और ये कहते हैं, अली खान तरीन को कहते हैं, तौसीफ जान साहब ये कहते हैं, अली भाई प्लीज चेंज द डिजाइन एंड स्पेशली कलर ऑफ मुल्तान सुल्तान जर्सी, एंड प्लीज सम हाउ क्रिएट स्पेस टू पिक आइदर उमर अकमल और अहमद शहजाद टू हेल्प देम सेव द कैरियर्स, प्लीज अ फैन रिक्वेस्ट. जवाब क्या देते हैं अली तरीन? सॉरी ब्रदर, नो टू बोथ रिक्वेस्ट. अब यार ये ट्वीट अप्रोप्रिएट? दिस इज इन अप्रोप्रिएट ट्वीट. Even if you don't want these two players, I feel sorry for these two players now, that no one is willing to pick them in the PSL. But even if you don't want them in your team, you don't want to take them, you can just be diplomatic and write, okay, I will look into your request for the players, something like that. But you are saying कि नहीं जी outright आप रिजेक्ट कर रहे हैं. क्या ये फॉर्मर, ये पाकिस्तान के प्लेयर्स रहे हैं यार, साल इन्होंने काफी साल खेला है पाकिस्तान के लिए. अब सुनने में आ रहा है कि जो पीसीबी ने नोट तो कर लिया है इन ट्वीट्स का, और वो इनफॉर्मली बात करेगा अली तरीन से कि भाई आपके ऑब्लिगेशंस कहाँ गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ गई है, द ओनर जो आपने ये ट्वीट कर दिया. प्लस इन्होंने एक और ट्वीट की कि जो एहसानुल्लाह जो है ना फास्ट बॉलर, जो मुल्तान सुल्तान से खेला था फर्स्ट टाइम, एंड ही केम टू द फोरफ्रंट बिकॉज ऑफ हिज बॉलिंग 2 years बैक, एंड देन ही वाज पिक्ड इन द पाकिस्तान T20 एंड 50 ओवर स्क्वाड आल्सो. देन ही सफर्ड एल्बो इंजरी. अब वो एल्बो इंजरी स्ट्रेच आउट होती गई, जिसमें मुल्तान सुल्तान के ये जो है अली तरीन, इन्होंने भी बड़ी मतलब कोशिश की थी कि उनका हो जाए, लेकिन अब क्योंकि वो लंबा गया है, आई डोंट नो द करेक्ट स्टोरी, लेकिन बकौल अली तरीन के ये उनकी एल्बो इंजरी ऐसी है कि सर्जन ने कह दिया है कि अब ये जिंदगी भर वैसी बॉलिंग नहीं कर सकते जैसे ये पहले करते थे. ये बताने की चीज़ है यार, ये चीज़ें शेयर करने की है. क्या उस बेचारे एहसानुल्लाह के साथ होगा, कोई लेगा उसको? फिर मुझे बता दें आप.
तो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स आई डोंट अंडरस्टैंड यार, कि ये जो फ्रेंचाइज ओनर है ये क्या समझते हैं यार, आप सिर्फ ओनर्स हो भाई, आप कोई मतलब पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चला रहे हो, आप कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज पे आपको बोलने का हक नहीं है, ना प्लेयर्स को पर बोलने का हक है, ठीक है ना। तो ये पीसीबी का काम है इनको समझाना है कि भाई मेरे आप अपने उसमें रहा करो, जो आपका है बस उस हद तक आप अपना काम करो, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। एंड टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, ये अभी कायदम ट्रॉफी खत्म हुआ जी, जो हमारा प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है, और आई वाज वेरी इंप्रेस्ड टू सी कि ये एक लड़का है अजान ओवैस, young batsman who played for the Pakistan under-19 team in the last ICC World Cup also, under-19 World Cup also. अब इस बच्चे ने कायदम ट्रॉफी में टॉप स्कोरर ये रहा, and he played for Sialkot, and Sialkot won the final just 2 days back by beating Peshawar by 1 wicket in the final in Karachi, ठीक है। अजान ने जो है उस पूरे टूर्नामेंट में कोई 850 844 रन उसने किया एट एवरेज ऑफ 76, and he's got 4 centuries and 2 50s, ठीक। He batted outstandingly well, he played a key role in helping what do you call it Sialkot win the title, ठीक। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई मेरे, ये एक नया लड़का है जो ऊपर आ रहा है, इसको और भी चांसेस दिए गए, आई थिंक ही प्लेड इन सम अदर मैचेस एज वेल, बट ही कुडंट क्लिक, ठीक ठीक, कोई मसला नहीं। बट इफ अ गाय इज प्लेइंग हिज फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट, ठीक, and in his first class tournament he made his first class debut in this Kaizen trophy, he's scoring so many runs and he's getting 4 centuries, उसका मतलब कुछ तो उसकी फॉर्म अच्छी है ना यार, कुछ तो उसमें है। तो जब आप वेस्ट इंडीज से 3 डे टूर मैच खेलने जा रहे हैं, मतलब 12 से इस्लामाबाद में, जिसका इमाम उल हक को कप्तान बनाया गया है, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन खैर उनको बना दिया गया है, उसमें इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो डोमेस्टिक के हैं, लेकिन चंद एक ऐसे हैं जिनका के नहीं ऐसा कुछ परफॉर्मेंस का पता, ठीक है, लेकिन डाल दिया गया उनको स्क्वाड में। तो भाई इस बच्चे को डालने में क्या आपको प्रॉब्लम थी, मुझे जरा बता दें आप। इस बच्चे को डाल के अगर आप ट्राई कर लेते हैं, ठीक है, मैं खुद इस चीज़ का मानता हूँ कि जी डोमेस्टिक अगर कोई लड़का खेलता है, अभी से 20 साल का है वो, तो उसको 1-2 सीजन खेलने दो, लेकिन व्हेन वन इफ यू कैन टेक अ चांस विद अ बॉलर, व्हाई नॉट विद अ बैट्समैन, चेक तो करो ना यार, देखो तो सही कि वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ कैसा टेम्परामेंट शो करता है। कुछ ना करें आप बेशक, मैं नहीं कह रहा कि अभी उसको पाकिस्तान टीम में डाल दो या खिलाओ उसको इमीडिएटली, लेकिन चेक तो करो ना यार उसका टेम्परामेंट, देखो तो सही कि वो कैसे करता है। तो दीज सॉर्ट ऑफ डिसीजंस make or break your cricket system and structure and your cricket future also, the future player also. He could have easily been मतलब tried out in this 3-day match, जिसमें आप इतने सारे लड़कों को डाल रहे हैं जो कि आप जैसे 3-4 ऐसे लड़के जो कि बार बार आप ट्राई करते रहते हैं, हुसैन तलत ले लें या वो अब्दुल्ला साफ़ी ले लें या ये अपना उमैर बिन यूसुफ वगैरह, इनको आपने बार बार ट्राई किया, कोई साद खान करके उसको आप बार बार ट्राई कर रहे हैं, हर 3-डे मैच में, ए टीम मैच में, सब में ट्राई कर रहे हैं। अजान को भी इन्होंने शायद किया है, एक शायद ए मैच में कहीं ट्राई वाई किया था, लेकिन ही डिडंट क्लिक, बट नाउ ही इज इन फैंटास्टिक फॉर्म, गिव हिम अ चांस एंड सी हाउ ही डज, ठीक है। तो ये है जी पाकिस्तान क्रिकेट के हालात। टीम जो है वो साइम अयूब चले गए जी अजहर महमूद के साथ केप टाउन, सुनने में ही आ रहा है केप टाउन से लंदन फॉर हिज मतलब टू गेट मोर इनपुट, मोर ओपिनियंस ऑन हिज एंकल इंजरी। लेकिन सुनने में ही आ रहा है कि जो प्रीलिमिनरी स्क्वाड सबमिट की जा रही है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की तरफ से, जो कि 12 जनवरी तक होनी है, तो उसमें साइम का नाम ये डाल रहे हैं और फाखर का भी नाम डाल रहे हैं। तो अगर साइम फिट नहीं भी होता चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो फिर जो फाइनल स्क्वाड जाएगा 12 फरवरी को, उसमें फिर ये साइम की जगह किसी और को डाल देंगे। तो मोस्ट ऑफली आई थिंक इट्स बिटवीन अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक, फाकिर जमा एंड साइम, इनमें से जो भी फिट होगा फिर वो खेलेगा, साफ सीधी बात है। तो एनीवे अपना ख्याल रखें आप, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, यू हैवंट सब्सक्राइब विद इट, काइंडली डू टेक आउट टाइम टू press the subscribe button and also the bell icon button so that you get the latest notification updates whenever I upload videos. Like and share this video as much as you can, it helps the channel grow, and your comments are welcome. Take care. Allah Hafiz ji.